हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों दोस्तों आज से हम अपना एक नया इनिशिएटिव शुरू शुरू करने जा रहे हैं। इनिशिएटिव है जी ये, देख लीजिए। 2026 का अभी जो बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी, उसके रिलेटेड जितने भी अभी तक पीवाईक्यू आए हुए हैं, हम मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए सोल्व करूंगा। ये देख लीजिए दोस्तों, इस बुक से मैं आपको ये सब सोल्व कराऊंगा। दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टेक अवे हैं। आइए, जो पहला टेक अवे है ये दोस्तों, कि जो ये वीडियो होगी ये इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। दूसरा 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 टेक वे मेरी तरफ से आपको लोगों को ये है कि ये जो इसकी जो लेंथ होगी वीडियो की, ये 5 आवर या 4 आवर की नहीं होगी दोस्तों, नहीं होगी। क्योंकि देखो, मैं बनाने को 8 घंटे की वीडियो बना दूंगा, ठीक है, 9 घंटे की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 8 घंटे 9 घंटे की वीडियो, पता दोस्तों कैसे बनती है? वो बनती है कि मैं 1 घंटे की रिकॉर्ड कर ली मैंने, ठीक है, फिर 1 घंटे फिर रिकॉर्ड कर लिया मैंने, फिर 1 घंटे को फिर मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी टीचर है, ठीक है, वो अगर कंटिन्यू 7-8 घंटे नहीं पढ़ा पा रहा है, तो हम ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि तो देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कंटिन्यू 8 घंटे देख पाएंगे? चलो मान लिया कि 8 घंटे आपने वो देख ली, ठीक है, क्या उसका कुछ फायदा होगा दोस्तों? क्या उसका कुछ बेनिफिट होगा दोस्तों? बताओ मुझे आप कमेंट सेक्शन में, कुछ बेनिफिट होगा उसका? उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों, 0% बेनिफिट नहीं होगा उसका। उसका पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है ना, कि आपने एक, आपके मन में तो एक खुशी हो जाएगी कि हाँ मैंने वो जो बुक है वो क्या कर ली, मैंने कंप्लीट कर ली। बट दोस्तों वो आप उसको ना इतना अच्छे से रिटेंशन ही नहीं कर पाओगे। हम हर दिन 1 घंटे 2 घंटे की मैं आपको एक वीडियो दूंगा, फिर कोशिश करूंगा शाम को भी मैं 1 घंटे की एक ऐसे वीडियो दूंगा। हम ऐसे कर करके पूरी जो घटना चक्कर है इसको ऐसे खत्म करेंगे दोस्तों। अब ये किसको देखना है और किसको नहीं देखना है? जो भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है जी, जेपीएससी और बीपीएससी, ठीक है जी, जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो देख सकता है। अब यूपीएससी वाला मुझसे स्टूडेंट्स पूछेगा कि यूपीएससी के लिए देखिए, जो घटना चक्कर जो हिस्ट्री की है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है जी, फैक्ट के लिए। और ये लगभग जो स्टेट, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। ये स्पेशल बिहार के लिए है। ओके दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे हम इसको। दोस्तों हम जहाँ से शुरुआत करेंगे, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करेंगे इंडियन हिस्ट्री से। और इंडियन हिस्ट्री में कहाँ से शुरुआत करेंगे? इंडियन हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम जो पहले टॉपिक करेंगे आज, जो अभी करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग एक स्टोन एज करेंगे, ठीक है जी, इंडस स्टोन एज करेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, वैदिक एज करेंगे, कोशिश करेंगे अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म हुआ तो, नहीं तो ये 3 टॉपिक अब हम करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। जो एंशियंट हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है जी स्टोन एज, स्टोन, ठीक है जी, जिसे पाषाण एज, मतलब कि पाषाण काल जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इंडिया हैज कम फ्रॉम अंजीरा, दाम सदत, किल्ली गुल मोहम्मद और मेरगढ़। और ऑप्शन ई है जी नन ऑफ द अबो, या मोर देन वन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, मेहरगढ़। आइए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है जी, और जो एग्रीकल्चर के जो पहले जो साक्ष्य मिले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कहाँ मिले हैं जी? ये मेहरगढ़ में मिले। ये मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान में है जी, आज प्रेजेंट डे में, ठीक है जी। जो अभी जो लेटेस्ट जो डिस्कवरी हुई है, जो अर्लीस्ट साइट के जो एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में, उसमें है सब कॉन्टिनेंट इज लोरू देवा, ठीक है जी। ये कहाँ पर है जी? लोकेटेड कहाँ है? ये संत कबीर नगर में जी, ठीक है। और ये संत कबीर नगर कहाँ है जी? ये उत्तर प्रदेश में। संत कबीर नगर कहाँ जी? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर किसके एविडेंस मिले हैं? एविडेंस ऑफ राइस, ठीक है जी। जो सबसे पहले जो मतलब कि राइस के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? यूपी में मिलते हैं, जो मिर्जापुर वाला एरिया है उसमें से मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं। बट ये स्पेसिफिक उसका जगह का नाम है, क्या नाम है जी? नहीं मिर्जापुर नहीं, सॉरी, वो जो इलाहाबाद वाला एरिया, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर।
ये इसकी जो डेटिंग फाइल ये है मतलब ये कितने हैं, 8000 बीसी से लेके 7000 बीसी तक का पाया जी। ये इससे मतलब कि एक लेटेस्ट ये डिस्कवरी है जी। और जो मेरगढ़ है जी, उसको क्या कहा जाता है, अर्लीस्ट जो एग्रीकल्चर साइट है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको माना जाता है। वहां पर किसके, व्हीट यानी जो गेहूं है उसके भी, और कोलीदीवा, ठीक है, कोलदीवा ये कहाँ है जी, ये है बैंक ऑफ द बेलन बेलन रिवर, ठीक है, जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, यूपी में। कंसिडर्ड एज अ साइट एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया ना प्रयागराज में ही, ये भी मेरा पढ़ा हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमको क्या टेक वे लेना है, मैं आपको साथ साथ ही टेक वे भी देता चलूंगा। टेक वे आपको दोस्तों इसमें से बस इतना ही लेना है कि जो पहली बार जो एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री के जो साक्ष्य पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे दोस्तों, मेहरगढ़ में पाए गए थे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो चावल के जो साक्ष्य पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे, संत कबीर नगर में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में जी। और ये जो आपका है, ये जो प्रयागराज जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पाया जाता है। बस इतना ही है इसके अंदर टेक वे लेना आपको। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, ठीक है जी। ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज और आयरन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कॉपर, कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज। देखिए इसमें आप एक एप्टीट्यूड लगा सकते हो, चालको, चालको से सी एच और कॉपर में सी, ऐसे, मतलब ये थोड़ा तुक्काबाजी हो जाएगा, बट थोड़ा सा है वो आप कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो, ऐसे, ठीक है जी। जो कॉपर स्टोन एज है इसको चालकोलिथिक पीरियड ये बोला जाता है जी, ठीक है जी। जो इसमें क्या होता था, इसमें जो स्टोन टूल थे वो पाए जाते थे मतलब अलोंग विद कॉपर टूल, जनरली कॉल्ड चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है जी, चालकोलिथिक कल्चर जी। अगला है जी, विच रिवर वैली इंडिया वाज द फर्स्ट वुमेन फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गंगा रिवर, यमुना वैली, नर्मदा वैली और तापी वैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा वैली। ये अभी अभी न्यूज में भी था दोस्तों, अभी ये न्यूज में था, ये आने की संभावना है दोबारा से, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, आप इसको नोट कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा वैली। ये मतलब कि फर्स्ट एविडेंस पाएगा जी। आपको पता नर्मदा वैली का मध्य प्रदेश में है। और ये जो डिस्कवर हुआ कब हुआ है, ये 1982 यानी 1982 में बाई अरुण सोंकिया। और अरुण सोंकिया क्या थे, एक पैलियोटोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी, ऑफ द जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भीम, जो भीमबेट का साइट है, ठीक है जी, ये कहाँ पर है भीमबेट का, आपने बहुत सुना होगा इसको। ये कहाँ पर है जी, ये तो आपको सीधा आंसर पता ही होगा, ये वैसे मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, मुझे पता क्या पता आपको में से किसी को नहीं पता। मैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भीमबेटका कहाँ जी, मध्य प्रदेश में जी, क्या कहाँ जी, मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका जो है ये एक आर्कोलॉजिक साइट है, इसको रिमाइंड किया गया है सेंटर ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर क्या था, सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थी फ्रॉम द अर्ली स्टोन एज, ठीक है जी, एक्टिविटी ऑफ द अर्ली स्टोन एज टू द हिस्टोरिकल पीरियड। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये अब की बार आपसे इसका स्टेट पूछ लिया, अब की बार डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल मिलते हैं किसके जी, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के, यहाँ पर पेंटिंग में पाई जाती है जी, फाउंड इन द केव ऑफ भीमबेटका। द मेन थीम है इसकी, तो किसकी है जी, रॉक पेंटिंग की। इसमें इंक्लूड करता है क्या, कलेक्टिव डांस, ठीक है जी, आउटलाइन जो ह्यूमन है, फिगर है हंटिंग के, एनिमल के एंड बर्ड्स के और वार के और डेली एक्टिविटी के इनके, ऑफ एंशियंट ह्यूमन लाइफ। इसमें लगभग 750 रॉक शेल्टर हैं जी, ठीक है जी, इसमें आइडेंटिफाई गए जहां पर पेंटिंग को फाउंड मतलब पाया गया है। इसमें इसमें से इतना बताएगा दोस्तों, इतना टेक अवे लेना आपको, जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है, जो भीमबेटका वो कहाँ पर है, भीमबेटका वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है जी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मैंने आपको बताया रायसीना, ये रायसीना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, ठीक है जी। जो भीमबेटका में जो पेंटिंग्स थी, तो उन पेंटिंग्स की दोस्तों कोई थीम होती है, तो थीम उसमें किसकी थी, कोई मतलब कोई कलेक्टिव डांस की थी, आउटलाइन ह्यूमन की थी, ठीक है जी, हंटिंग एनिमल की थी, बर्ड की थी, वार की थी, डेली एक्टिविटी की थी। बस आपको इतना इतना ही याद रखना इसमें। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 है नियोलिथिक साइट, ठीक है जी, और जो उसकी लोकेशन उतनूर, ठीक है जी, चिरंड, गुपकराल और पियामपल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो चिरंड, चिरंड का है, आपको पता है हम पढ़ते आ रहे हैं कहाँ है, बिहार, ठीक है जी।
गुफकरल कहाँ है? कश्मीर। ठीक है जी। अब मे भी जो पियामपल्ली है ना, ये तमिलनाडु में है, शायद ये तमिलनाडु में हो गई। और उतनूर कहाँ होगा? ये तेलंगाना में होगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसने आंसर दिया सी। ठीक है जी, क्या आंसर दिया जी? सी। जो उतनूर है ये तेलंगाना में होगा दोस्तों। ये जो ये वाला है, जो उतनूर है, ये कहाँ होगा? नहीं, मैंने सही लगाया था, सही लगाया था, सही सही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये मैं मेरा ये जो मैंने लगाया था वो सही है, सही है बिल्कुल, ये सी है बिल्कुल। ठीक है, मैं सही था बिल्कुल, मेरे इतना तो कॉन्फिडेंस था। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि जो पीएमपल्ली है ना, ये मेरे को याद किए थे मैंने, जैसे पीएमपल्ली है, जैसे गुफकराल है, ये चिरंड है, ये उतनूर है, ये तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों। क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो तो कंफ्यूज तो आप भी हो जाते होगे, बट ये कि अपने आप पे पड़े हुए भरोसा होना चाहिए कि यार। अगला दोस्तों, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन और लिस्ट टू। ठीक है जी। ये चालकोली की साइट है जी, और ये रिवर है आपकी बार जी। ठीक है जी। किस रिवर के? अहर। ठीक है जी। फिर है काथ्या, फिर है सावलदा, फिर है जी मालवा। तो आपको पता है जो हैर है वो कहाँ है? वो तो है जी, कहाँ है? बानस में। कहाँ है जी? बानस में। और जो काथ्या, काथ्या कहाँ है? ये काली सिंध में है। कहाँ है जी? ये काली सिंध में। और जो सावलदा है ये कहाँ है? ताप्ती नदी किनारे, आपको पता ही होगा। ठीक है जी। अब मालवा, अब मालवा तो बस एक ही बच गया, क्या बच गया? नर्मदा। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है इसमें? इसका आंसर है जी सी। आंसर क्या है जिसका? सी। दोस्तों, ये अभी जो हमारे थे स्टोन एज के, ये क्वेश्चन खत्म हुए। अभी आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों अभी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, मोटा मोटा जितना हमको अभी तक याद आया इसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भीमबेटका की जो केव है वो कहाँ पर है। ठीक है जी। किस डिस्ट्रिक्ट में है जी ये? ओके जी। वहाँ पर कैसी पेंटिंग पाई जाती हैं जी? मुझे एक कमेंट सेक्शन में आप मतलब ये भी बताना कि जो एक जगह है गुरफकाल, ठीक है, ये किस स्टेट के अंदर में है जी? एक है जी पियामपल्ली है, साइट है, ये भी किस स्टेट के अंदर में है? अब मैं आइए आप इसको एक साथ रिवाइज करा देता हूँ। जो भीमबेटका है ये कहाँ जी? मध्य प्रदेश में है जी। ठीक है जी। और जो ये मैंने आपको जो साइट पूछी थी, ये जो गुरफकाल है, ये कहाँ है? कश्मीर में है जी। ठीक है जी। और जो मैंने आपको जो भीमबेटका का जो अभी अभी जो मैंने आपको 1 मिनट पहले जो आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया, वो डिस्ट्रिक्ट आप बताना कमेंट सेक्शन में जी, क्या आंसर आएगा उसका। अभी हम दोस्तों पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको पता होगा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। तो जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो एग्जिस्ट की करती थी कब? प्री हिस्टोरिक एज में करती थी, या प्रोटो हिस्टोरिक एज में करती थी, या हिस्टोरिक एज में भी, या पोस्ट हिस्टोरिक एज में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटो। ठीक है जी। प्रोटो हिस्टोरिक एज में करती थी। जो हिस्टोरिकल पीरियड, जो पीरियड है कोई भी, उसको कैसे मतलब कि मतलब वो डिसाइड या मतलब वो डिफाइन किया जाता है? वो क्या जाता है कि जो आपकी जो स्क्रिप्ट होती हैं, जो आपकी जो स्क्रिप्ट होती है डेसिप्रल वाली, ठीक है, वो जो पीरियड पहले का, बिफोर का, और फिर उसका, और जो जो स्क्रिप्ट है उसके पीरियड का आफ्टर का। ठीक है जी। जो बिफोर द नॉलेज राइटिंग इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसको क्या बोलते थे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे पहले का। और जो बाद का पीरियड आ गया उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रो प्रोटो हिस्टोरिक एज। क्या बोलेंगे उसको? प्रोटो हिस्टोरिक एज। यस, ये रहा प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है जी। जो हमारी जो आईवीसी है जी, आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जी, ये कौन सी है जी? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, बिकॉज ऑफ राइटिंग एज नोन एज हियर, बट इट हैज नॉट बीन बी डेसिफाइड सो फार। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, सिर्फ इसके कोई भी तुक नहीं है, मतलब कि कोई वो है नहीं, बट आपको बस याद रखना प्रोटो हिस्टोरिक एज। आपको नहीं पता, मान लो प्रोटो क्या होता है। ठीक है जी। तो आप बस इतना समझ लो, प्रोटो यानी कि बाद में। ठीक है, ना प्री, ना हिस्ट्री, ना पोस्ट। ठीक है, प्रोटो आपका याद रखना, प्रोटो। ठीक है, तो प्रोटो से याद रख लो क्या? पोटैटो। पोटैटो, हम लोग अभी पोटैटो खा रहे हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब कि इसको रिलेट कर लो। पोटैटो, पोटैटो आया तो मतलब कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, प्रोटो। ठीक है जी, ऐसे ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है जी। बट मैं आपको ये चीज भी यहाँ बता देता हूँ, जो पोटैटो है वो जो हमारे जो इंडियन की वो नहीं है, ये हमारे मतलब कि कहाँ से लेके आए थे? पुर्तगाल से इसको लेके आए थे। बट हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। पोटैटो मतलब प्रोटो, पोटैटो ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब सोच के देखा करो कुछ ऐसे, तभी बातें होगी।
अगला है जी, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या था। इसमें दोस्तों एक एक बात और थी जो मैं शायद मिस कर गया बताने में आपको। उसमें ये जो अभी इसको जो स्क्रिप्ट है, आपको पता है अभी तक ये डेसिफर नहीं की गई थी, ठीक है जी। अभी तक स्क्रिप्ट यानी कि जैसे मान लो स्क्रिप्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, जैसे ए बी सी डी, जैसे हिंदी की है ए आ ऐसे, ठीक है जी। जैसे संस्कृत की होती है ऐसे ही। तो इसकी अभी तक जैसे हम इनको पढ़ सकते हैं, जैसे हम कोई भी नाम बना रहे हैं, जैसे नाम बना रहे हैं, जैसे कि नाम बना लिया हमने राम, तो हमें इसकी स्क्रिप्ट पता है, आर को जोड़ेंगे ए से, हम तो क्या बनेगा राम, ठीक है। इनकी स्क्रिप्ट कैसे थी, ऐसी थी, इमेज वाली कुछ ऐसी ऐसी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट थी। वो आज तक पता ही नहीं लगाया जाता कि वो ऐसी क्या लिखते थे, वो आज तक वो चीजें समझ में नहीं आई है। डेसिफर्ड का अर्थ ही होता है दोस्तों। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सिग्निफिकेंट क्या है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसने देखो सिग्निफिकेंट तो इसकी हर चीज होगी, बट इसने देखो मोस्ट पूछा है, ये यहाँ पर फोकस करना दोस्तों। तो बरंट ब्रिक बिल्डिंग्स, फर्स्ट ट्रू मतलब आर्के, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड इसका जो आर्किटेक्चर, तो इसका और नन ऑफ द अबोव। तो वैसे इसने आंसर दिया है ई। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो बरंट ब्रिंग जो है, जो बरंट की जो ब्रिक बिल्डिंग है वो भी थी दोस्तों, ठीक है जी। ये नहीं था, आर्क वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं था यहाँ, ठीक है जी। बिल्डिंग ऑफ वर्शिप भी नहीं थी यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब था, जैसे कि डैम वगैरह वगैरह वो बनाते थे, बट वो मतलब कि हाँ बोल सकते हैं ये। तो अब ये एक और दो ऑप्शन हो गए इसमें से, तो हम इसमें किस में से जाएंगे, अब ई पे जाएंगे। ऐसे ये ऑप्शन ऐसे ऐसे कटा है दोस्तों, ओके। अभी देखते हैं इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। दो मेन फीचर है इंडस जो सिविलाइजेशन का है वो क्या है, वो थी टाउन प्लानिंग, ठीक है जी। टाउन प्लानिंग की क्या थी, ये सिटी थी और टाउन थे, वर इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू फिक्स प्लान, एक फिक्स प्लान था। ये जो ब्रंट ब्रिक थे मैंने आपको बता दिया थी, ठीक है जी। वहां पर क्या था, ग्रेट बात था, और वो क्या था, ग्रेनरी ऑफ द मोहन जोदारो में, ठीक है जी। क्या थी, ग्रेनरी ऑफ द, ठीक है जी। और जो सरफेस इनके किससे बने थे, ब्रंट ब्रिक से बने हुए थे। और इसको ज्वाइन किससे किया गया था, जिप्सम से। जैसे हमारी सीमेंट से आजकल हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो ऐसे एक जिप्सम होता है सीमेंट का इस प्रकार का, तो उससे किसी चीज को जोड़ने के लिए यूज किया था जिप्सम से। और जो बिल्डिंग से किससे बनी हुई थी, ब्रंट ब्रिक से, ठीक है जी। प्लांट जो प्लांट था वो आर्किटेक्चर था, एडवांस ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है। मेजर जो करेक्टरिस्टिक टू दिस सिविलाइजेशन, इट इज नोट वर्दी। ये मतलब कि एक सिविलाइजेशन आपको पता है, ये जो मेसोपोटामिया थी वहां पर ब्रंट ब्रिक यूज नहीं की जाती थी, वहां पर सिर्फ कच्ची मिट्टी होती है, जो कच्ची मिट्टी होती है उसकी ईंटें वहां पर यूज की जाती थी। और ये कहाँ है, इजिप्ट। और यहाँ पर है ना, जो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, यहाँ पर है ये क्लियर एविडेंस प्लेस ऑफ वर्शिप मिलते हैं, बट हडम्बा सिविलाइजेशन में ऐसा कोई नहीं मिलता। और जो आर्क वाला सिस्टम आया था वो कौन लेके आए थे, ये बलबन टॉवर इनमें मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई, अगर आपने एक पॉइंट सिखाया, अगर आपने सीखा हो तो ये देखिए, इस पर दोबारा से मैं आपको लेके चलता हूँ कि ऑप्शन तो बिल्कुल इसमें सही है, बट आपको निकालने की, आपको पता आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो बता भाई, डैम वैम बनाते थे, होते होंगे। ब्रंट ब्रिक तो हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने, मतलब कि 7th क्लास से जब से हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है। बट ये बिल्डिंग ऑफ वर्शिप वहां पर नहीं थे। बिल्डिंग ऑफ वर्शिप यानी कि मतलब बड़े बड़े मंदिर, ये ऐसा नहीं वर्शिप करते थे, बट वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। फिर ये आर्क वाला तो अभी मैंने आपको बताया बलबन वाला। तो दोस्तों ऐसे किस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। और जो मेसोपोटामिया है, अगर ये ऐसे ये क्वेश्चन अब आ जाएगा, मेसोपोटामिया में क्या था, क्लियर थे। मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वहां पर एविडेंस मिलते हैं इसके प्लेस ऑफ वर्शिप के, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कौन सी सिटी को मिनी हड़प्पा बोला जाता है, लोथल, जैसलपुर, सोगरा और कोडदीजी। तो इसका आंसर क्या है जी, लोथल। अब मुझे बताइए लोथल है ये किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लोथल है ये कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मतलब साइट है, ये हमारा जो आज का जो प्रेजेंट गुजरात है ये, ठीक है जी, वहां पर पड़ता है ये, ठीक है जी। और इसकी जो मतलब इसकी जो खोज की थी वो किस में की थी, ये प्रोफेसर SR राव ने इसका एग्जीवेशन किया था जी, ठीक है। यानी इसकी मतलब कि प्रोफेसर SR राव। तो आप मुझे अब ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जो ये लोथल है, ठीक है जी, लोथल है, लोथल को और किस चीज के लिए फेमस है, दूसरा ये किस नदी के किनारे है, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है जी। देखो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन पोर्ट, हड़प्पन पोर्ट कहा था। अब देखो, अब मुझे एक देखो इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं कि मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता है, तो पोर्ट कहाँ होगा दोस्तों, पोर्ट वहां होगा दोस्तों जहां पर क्या होगा, पानी होगा।
और पानी ऐसा है नहीं कि मतलब कि एक पॉन्ड नहीं, मतलब लाइक जैसे सी, ठीक है, तभी तो ताकि वहां पर शिप आए, उसका प्रेशर उतना झेल पाए, तभी तो पोर्ट बनेगा ना दोस्तों। अब ऑप्शन है जी, देखिए, एक है अलेक्जेंड्रा, दूसरा जी लोथल, सी है महास्थनागढ़ कोई भी जी, ठीक है, और डी है जी नागापट्टनम। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अभी क्या है जी, लोथल। लोथल क्या है जी, लोथल किसके लिए थी, पोर्ट के लिए फेमस था। अब लोथल, अब ये देखो, अब लोथल में आपको एक पॉइंट ऐड करा देता हूँ, ये नहीं दिया हुआ है, लोथल पोर्ट के लिए भी ऐड था, ठीक है। अब फिर दोस्तों लोथल में फिर शिप बिल्डिंग भी तो बनेगी ना, तो वहां पर शिप भी बनेंगी, अगर वहां पर पोर्ट होगा तो यहाँ पर इसको शिप बिल्डिंग के लिए भी जाना जाता था, ठीक है जी। और ये बैंक ऑफ कौन सी है जी, ये बोगवा रिवर है जी। मैंने अभी जो आपसे पीछे रिवर पूछी थी, अब ये रिवर भी आगे थी, ठीक है। कौन सी रिवर थी जी, बोगवा रिवर। कहाँ है ये, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट ही पूछ सकता है कि जैसे अभी पूछा था कि भीमबेट का जो है वो कहाँ पर है, ठीक है जी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उसका डिस्ट्रिक्ट पूछा था, इसी प्रकार पूछ सकता है कि जो ये लोथल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी, और किस नदी के किनारे है। तो नदी मैंने आपको बता दी बोगवा रिवर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। और देखो ये इन्होंने दिया भी हुआ डॉकयार्ड, ठीक है जी। डॉकयार्ड क्या होता है, जहां पर शिप बिल्डिंग इन्होंने दिया भी हुआ, मैंने देखा नहीं नीचे, ठीक है दोस्तों। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन साइट इन गुजरात। गुजरात में कौन सी हड़प्पन साइट है, ठीक है जी, लोथल, कालीबंगन, ठीक है जी, दबारकोट और राखीगढ़ी। अभी देखो, मान लो आपको नहीं पता है कि लोथल है या नहीं है, ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो कालीबंगन है ना, कालीबंगन आपको पता है कि राजस्थान में है, जहां पर चूड़ियां का, ठीक है, आग का ये साक्ष्य मिले हैं, आपको पता होगा जी, ठीक है जी। अब ये राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन उसकी सबसे बड़ी साइट है, और ये कहाँ है, ये हरियाणा में है जी, ठीक है जी। और ये जी बच गया दबार, जो दबार का कोट है, ये देखो, आपने अभी तक कोई इंडिया में ऐसी कोई साइट सुनी है, नहीं, तो फिर क्या बच गया, लोथल। तो लोथल आपका आंसर होगा। ऐसे ही भी आप इसमें इसको एलिमिनेट, और आप इसमें थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। ये जो कॉमन सेंस डेवलप होता है दोस्तों ऐसे होगा, और धीरे धीरे ऐसे ही होगा। विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जो इराक की जो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, ये कहाँ है, इराक में है ये। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अभी पता है यूएस से और अभी इसमें ईरान का भी वार चला हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मज अभी न्यूज में, तो ये आ सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, वैसे क्या है कंफर्म कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जी, आंसर कहाँ दिया हुआ है इसका, अच्छा ऐसे पढ़ ले, देख लेते हैं, कोई नहीं, अगर गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो मेसोपोटामिया है जी, वो सिविलाइजेशन है कहाँ की, इराक की, ओके जी। इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, ध्यान से सुनो। जो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वो सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। सबसे जो ओल्डेस्ट है वो कौन सी है, मेसापोटामियम, ठीक है जी। मेसापोटामियन जो है सिविलाइजेशन है वो कहाँ है, वो इराक की है, वो सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है जी, ठीक है जी। और ये आज जो प्रेजेंट डे है इराक में है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ जी, ठीक है जी। और ये कहाँ पर है जी, नाइल वैली में, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल was not known to the people of the Indus Valley civilization? Bull, elephant, horse और none of the above। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता है, हॉर्स, ठीक है जी, हॉर्स होगा इसका आंसर। अब मैं अगर यहाँ पर काऊ लिख देता तो दोस्तों, तो काऊ को भी वो लोग नहीं जानते थे दोस्तों। तो काऊ भी इसका, अगर यहाँ पर हॉर्स की जगह काऊ आ जाएगा दोस्तों, तो काऊ को भी वो लोग नहीं जानते थे। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, इन लोगों ने क्या दिया है। जो इंडस वैली जो जो फैमिलियर थे वो किसके साथ में थे, बुल, ठीक है जी, एलिफेंट, ठीक है जी। मतलब कुछ स्कॉलर ने बोला है कि ओरस था, ठीक है जी। और मतलब कि एक साइट है जो वहां पर, मतलब कि ऐसा लगता है कि वहां पर जो ओर्स की कुछ बोन्स मिली हैं, बट इसको क्लियरली मना कर दिया गया। और हमारा जो देश का जो सबसे बड़ा जो एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी ने मना कर दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है जी। जो एविडेंस ऑफ द हॉर्स है और अदर एनिमल ऑफ द जो सेम ग्रुप है हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम रंगपुर, ठीक है जी, राणा, गुंडई, लोथल, सुरकोत। जो ये जगह है, ये देखो, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये तो सुरकोतडा है, ये जगह है, यहाँ पर ऐसे लगता है कि ओर्स के कुछ बोन्स मिले हैं, ठीक है। बट यूपीएससी ने मना किया है, तो स्टेट पीसीएस भी मना ही करेगा। तो आप ये मान के चलो क्या ओर्स नहीं था, बस आपको इतना ही मानना है, ठीक है जी। ये नहीं है, अब इसको छोड़ दो, इसमें कुछ भी वो नहीं है, ठीक है जी। ये ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूज होगे, बस आपको ये मानना है कि हॉर्स था ही नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज टेराकोटा ऑफ प्लग, ठीक है जी।
साइट ऑफ द टेराकोटा ऑफ द प्लग वाज फाउंड। तो धोलावीरा, बनावली, कालीबंगन और लोथल। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन जो साइट है वाज ए टेराकोटा ऑफ प्लग वाज फाउंड। अब देखो जो सभी ऑप्शन हैं और सभी ऑप्शन क्या कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिला गया है, ये जो बनावली हरियाणा में मिला गया है, कालीबंगन में मिला गया है। तो इसके नंबर ऑफ मतलब कि दो से मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑप्शन पे जाएंगे। ये जो ई ऑप्शन होता है ना, ये सबसे कंफ्यूजन वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं। जो टेराकोटा जो रेप्लिका कनेक्टेड विद द प्लग हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली साइजेस, कहाँ, बनावली हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो कालीबंगन है अलोंग विद द प्लग फील्ड, यहाँ पर मतलब कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी, अर्ली फेज में। टेराकोटा जो प्लग है, जो एक रेप्लिका मॉडल है, वो कहाँ पर पाया जाता है, ये हरियाणा मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ये जो बनावली एक जगह है, कहाँ है, ये फतेहाबाद। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है, ये हिसार के पास में। ओके दोस्तों, अभी देखो आप इसमें से अगर आपको 2 पॉइंट अगर नोट करने हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो प्लग जो टेराकोटा वो कहाँ मिला था, जैसे मैंने आपको आंसर बताया था, कालीबंगन और बनावली। ठीक है जी, कालीबंगन किसके लिए फेमस है, वहाँ आपको बताया था मैंने, चूड़ी के साक्ष्य मिले थे। और अब की बार आपने इसमें एक और कर लो कि वहाँ पर क्या मिले थे, जो प्लग्ड फील्ड मिले थे, मतलब जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। दोस्तों आप लोग ना एक काम और भी कर सकते हो। आप अगर लाइब्रेरी में बैठे हैं, रूम या घर पे जा बैठे हो, एक साथ में ना अलग से ना आप घटना चक्र की अलग से आप एक नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, आपको फिर दोबारा से ना ये घटना चक्र पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ फैक्ट मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप इसको क्रॉस चेक करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये पूरी 500 से 600 पेज की जो घटना चक्र की जो बुक है, ये आपकी 100 पेज में आ जाएगी दोस्तों। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल रहेगा ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स जो फुरोज ऑफ प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाइंड। अभी देखो दोस्तों, कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजादारो और लोथल। पूरा रिपीट हुआ दोस्तों, कालीबंगन। अभी अभी देखो मैंने आपको बोला था कि लिख लीजिए, और अभी देखो क्वेश्चन आ गया। एट विच साइट डू वी फाइंड एविडेंस ऑफ द प्लग फील्ड। कहाँ दोस्तों, कालीबंगन, लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कालीबंगन राजस्थान। कहाँ मिला जी, कालीबंगन राजस्थान। अभी देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया था, मोर देन वन ऑफ द अबव। नहीं, बट क्या कहाँ है, कालीबंगन। अब जो कालीबंगन है कहाँ पर लोकेटेड है, आप ये देख लीजिए, कहाँ है, बैंक ऑफ घग्गर रिवर। ठीक है जी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। कहाँ है जी ये, बैंक ऑफ घग्गर रिवर, कहाँ जी, हनुमानगढ़ में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। Who among the following was not associated with the excavation of the हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। मतलब कि जब मोटी मोटी भाषा में समझो भाई, कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदारो की जब खुदाई हो रही थी, तो इनमें से वहां पर कौन नहीं था। तो आर डी बैनर्जी, तो सुना सुना लगता है, के एन दीक्षित, ठीक है, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। ठीक है जी, तो जो इसका आंसर है, इन्होंने आंसर दिया है वी ए स्मिथ। तो इसको देख लेते हैं जी। जो 1921 में हम पता है, जो दयाराम साहनी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है जी, ये इसकी जो खुदाई की थी, जो कहाँ से, हड़प्पा में। ये 1926 से लेके 1927, फिर 1933 से लेके 1934 तक। ठीक है जी, ये माधव सर्प एक वत्स से, कौन से थे, माधव सर्प एक वत्स से। ठीक है, रिमेंड एसोसिएटेड विद द एग्जीबिशन फ्रॉम द हड़प्पा। जो माधव हम जो ऊपर पढ़े ना जी, ये जो माधव सर्प वत्स से, ये किसके साथ एसोसिएटेड थे, ये थे हड़प्पा के साथ में। ठीक है जी, जो मोहनजोदाड़ो था, ये किसने डिस्कवर किया था, बाद में राखलदास बनर्जी। किसने, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी। जो आर डी बनर्जी है, इसी को राखलदास बनर्जी बोला जाता है जी। ठीक है जी, आप ये अगर आपके पास नोटबुक है लिख लीजिए। अगर आपके पास घटना चक्कर है तो साइड में इसको हाईलाइट कर लेते चलिए, कि जो हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था, पहली बार में जो किसने किया था, जो किसने डिस्कस किया था, माधव स्वरूप वत्स से। और जो मोहनजोदाड़ो को जो पहली बार डिस्कवर किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है जी, और कुछ स्कॉलर और थे, जैसे कि कौन कौन थे, जैसे कि के एन। ठीक है, बिसाइड देम सम ऑफ अदर स्कॉलर, जैसे दीक्षित भी था। ठीक है जी, रेनेस्ट भी था, मैके भी था, ओरेल स्टेन था, ए एन घोष भी था, जेपी जोशी भी थे, एटीसी। इन्होंने बहुत मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन किया है स्टडी ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब ये क्लियर कर सकते हैं, जो वी ए स्मिथ था वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे। ये क्या था, ये एक इंडोलॉजिस्ट था। ठीक है जी, और एक हिस्टोरियन थे ये। ठीक है जी, ये आर्कोलॉजिस्ट नहीं थे जी। इन्होंने क्या पूछा था जी, ये एग्जीबिशन में। ठीक है जी,
एक बार मैं फिर से चीज रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको, मुझे लग सकता है कि आपको बोर हो रहा होगा, बट देखिए मैं मेरी तरफ से पूरा 100% दूंगा। जो दयाराम सानी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है जी, इसको दयाराम सानी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? 1926 से 27 में, जो हड़प्पा साइड में, ठीक है जी। फिर 1933 1934 में एक माधव स्वरूप से, ठीक है जी, जो, और इन्होंने जो एग्जीबिशन किया था माधव स्वरूप के, किसने जी? एट वर्क फॉर हड़प्पा। अब जो मोहन जो जोदारो, उसके लिए काम किसने किया था जी? राकल दास बनर्जी ने जी, ठीक है जी। कुछ और इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि जी के एन, ठीक है जी, के एन दीक्षित थे जी, ठीक है जी, अर्निस्ट मैके, ठीक है जी, ओरेल स्टीन, ए एन घोष और जेपी जोशी। और जो इन्होंने जो ऑप्शन पूछा था वे स्मिथ क्या थी जी? इंडोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, ठीक है जी। ये दोस्तों ये नाम तो आप रट लीजिए, ठीक है जी। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द जो हड़प्पन पोटरी? रेड, ब्लू ग्रे, येलो और ब्लू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा ए, क्या? रेड। जो पीपल ऑफ हड़प्पा थे वो क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे जो अर्थन पोट्स, ठीक है जी, एक लार्ज स्केल में। और यहाँ पर क्या मिलता है जी? रेड कलर, मतलब रेड कलर पाया जाता है। क्या, कौन सा कलर पाया जाता है जी? रेड कलर, ठीक है जी। कौन सा जी? रेड कलर। ये मतलब बढ़िया अच्छे अच्छे डिजाइन भी करते थे यहाँ पर। ये जो इसकी दो कैटेगरी होती थी, कौन सी कैटेगरी होती थी? एक तो होती थी प्लेन होती थी, ठीक है जी, प्लेन यानी कि विदाउट डिजाइन, और एक पे डिजाइन होती थी। अब मुझे बताइए, जो पोट्री होती थी उस पर किस प्रकार के मतलब डिजाइन होते होंगे, आप सोच के देखो। और जो पोट्री थी किससे बनाई जाती थी? वो सैंड को मिक्स करते थे किसके साथ में? कले के साथ में। किसको? मिट्टी को काली मिट्टी के साथ में जी, मिट्टी को काली मिट्टी के साथ में जी, ठीक है जी। जैसे आज के दिन आपने हमारे जो कुम्हार हैं वो देखे होंगे, वो कैसे एक मटके को बनाते हैं, ठीक है जी। ऐसे एक चाक सा होता है, उसमें मिट्टी लेते हैं, ऐसे इसको घुमाते रहते हैं। तो पहले भी ऐसा ही प्रोसेस होता था। चलो मुझे आप यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन बताओ। हमारा जो मटका होता है, जो पानी पीने का होता है, उसके अंदर जब गर्मियां होती हैं तब उसमें हम पानी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है? पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। आप मुझे बताओ, जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो है गर्म, बट उसमें पानी ठंडा कैसे है? ठीक है जी। और बाहर जितना गर्म होगा ना, अंदर इतना ठंडा पानी होगा। ये किस वजह से दोस्तों इसमें ठंडा पानी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर, एक रिपोर्ट आई है जी, कहाँ की जी? खड़गपुर की। इसमें क्या है? स्टडी की गई है, ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस जो लो रेनफॉल हुई, ठीक है जी, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि जो आईआईटी खड़गपुर ने एक स्टडी की है कि वहां पर क्या हुआ कि लो रेनफॉल हुई, तो मतलब वहां पर क्या हुआ? ड्रोट हो गया। मतलब कि ड्रोट यानी कि सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फसल नहीं है। अब फसल नहीं है तो मान लीजिए कि वहां पर, एक मिनट, मान लीजिए कि वहां पर है ना 100 लोग, ठीक है जी, एक दिन में लोगों को 100 ग्राम भोजन चाहिए और वह 100 लोग हैं। बट अगर मतलब सूखा पड़ गया है और वो लंबे समय तक चला है तो वो फसल नहीं होगी, ठीक है, फिर पशु कुछ खा पाएंगे नहीं। फिर वहां पर क्या होगी? ऑटोमेटिक क्या होने के लिए? डेथ होनी शुरू हो जाएंगी, और इससे क्या होती है? एक सिविलाइजेशन ऐसे खत्म हो सकती है, ऐसी संभावना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नन ऑफ द अबोव। अब ये देखो, ये इन्होंने एक रिपोर्ट करी थी 2018 में रिलीज की थी, और इन्होंने 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया थी। तो एक रिपोर्ट रिलीज की थी 2018 में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? जो इंस्टीट्यूट जो खड़गपुर है, जो आईआईटी, इन्होंने बताया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है डिक्लाइन होता है ड्यू टू द ड्रोट, कच्चे कारण, एंड कंटिन्यूड फॉर 900 ईयर्स, ठीक है। इट इज नोट वर्दी दैट स्कॉलर लाइक ओरोल, जो स्टेन था, आल्सो कंसिडर्ड क्लाइमेटिक चेंज टू बी मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 900 ईयर्स। किसका कितना हो जाएगा जी? 900 ईयर्स। दोस्तों हम लोग अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है, कोई भी सेगमेंट खत्म करेंगे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन तैयार है। तो सबसे पहले जो पढ़ा है नहीं, क्यों ना वही वही पूछ लिया जाए। आप मुझे ये बताओ, एक मिथाथल है, ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो किस स्टेट में पड़ती है जी? दूसरा मुझे वही बताओ जी, जो राखी गढ़ी है जी, वो किस स्टेट में है जी? और उस स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है जी वो कौन सा है जी? और वो किस नदी के किनारे है? ठीक है जी। लोथल, लोथल किसके लिए जी फेमस है जी? ठीक है जी। और अब की बार तो लोग फिर थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। ये मुझे बताइए कि जो राइस, जो चावल, जो चावल के तो सबसे पहली बार जो साक्ष्य मिले थे वो किस स्टेट के अंदर मिलता? बस बस स्टेट बता देना आप कमेंट सेक्शन में। आइए दोस्तों, वैदिक एज अभी शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैदिक एज में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड। इन्होंने पूछा कि कौन सा है जो ऋग्वेदिक, देखो ये जरूरी है दोस्तों कि
नोट है, नोट पूछ रहा है, फ्लैश पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है जी, राइट पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी, इसलिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ताकि आपकी भी ये आदत बने। हम जैसे इसको मैं से पढ़ता, इसका क्या मतलब पढ़ता, विच ऑफ द नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड, और आंसर बता देते हैं कारगी, तो फिर उसमें क्या क्या ही मतलब बनता। नहीं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है जी, गार्गी, घोषा, अपाला, विश्वरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। जो घोषा थी, अपाला थी और विशारा थी, ये फीमेल थी, ठीक है जी, फीमेल हाइमेंस, और मतलब ये जो मंत्रा थी इन द ऋग्वेदिक में, ठीक है जी, ये किसके लिए कंसिडर करती हैं, ये ऋग्वेदिक एरा के लिए। ये जो जितनी भी ये फीमेल हैं, ये किसके लिए हैं, ये ऋग्वेदा के लिए। किसके लिए जी, ये फीमेल है घोषला, अपाला, और ये किसके लिए है जी, ये ऋग्वेदिक पीरियड के लिए, ठीक है जी। बट गार्गी क्या थी, एक फिलोसफर थी जो पोस्ट वैदिक पीरियड में थी, ठीक है जी। पोस्ट वैदिक पीरियड यानी जो उपनिषद, जो अपना जो उपनिषद वाला जो एरा है उसके लिए, ठीक है जी। ये नोट है ऋग्वेदिक एरा। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 में ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है। जो घोषला, अपाला और विश्वरा, ये क्या थी, ये ऋग्वेदिक में थी, ठीक है जी। अब बच गई जी हमारी गार्गी। गार्गी क्या थी, फिलोसफर थी, और ये किसमें थी, ये पोस्ट वैदिक में थी, जिसे हम उपनिषदिक एरा भी बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city served as the capital of the ancient kingdom of Magध during the early Vedic period? Which city served as the capital of ancient kingdom? ठीक है जी, मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा राजगिरा। राजगिरा। आप मुझे ये बताइएगा, जो राजगिरा है ये कैपिटल है, ये किस किंग ने बनाई थी, ये किंग, उस किंग का नाम बताइएगा मुझे, ठीक है जी। जो आज जो राजगिरा है वो प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, ये इसको जो राजगीर बोला जाता है, और राजगीर कहाँ है, ये बिहार में है जी, ठीक है। ये कैपिटल ऑफ एंशियंट मगध अंपायर होती थी, ठीक है जी। जो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध वाज द, जो बृहदार्थ जो डायनेस्टी थी, ठीक है जी, ये मेंशन इन द ऋग्वेदा। ये बस ये इतना पूछ लेगा कि कौन सी डायनेस्टी को इनमें से मेंशन किया गया, तो आपको बस क्या याद रखना है, मगध डायनेस्टी को। किसको जी, मगध डायनेस्टी को। आप मुझे बताइए, जो मगध जो डायनेस्टी थी, ठीक है जी, उसको सबसे मतलब कि सबसे पहली बार उसको किसने बनाया था। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके लिए। आप देखिए जी, विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद, मंडल के बारे में बात कर रहा है। ऋग्वेद इज कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट मतलब पूर्णतः डेडिकेटेड टू द सोमा। 7th मंडल, 8th मंडल, 9th मंडल और 10th मंडल। आप देखो, आप ये देखो ना कि ऋग्वेद में कितने मंडल होंगे। आप हर मंडल को नहीं पढ़ सकते, बट जो एग्जामिनर जो पहले क्वेश्चन पूछ रखा है पीवाईक्यू में, बट आपको वो तो पता होना चाहिए, और उसके आसपास आपका बस वो कर लो, एक इधर एक इधर, तो बस आपका क्वेश्चन रेडी है। बस ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे पीवाईक्यू को किया जाता है। अब टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है जी, ऋग्वेदिक में। उसमें कितने हैं, 114 आइमस मतलब सुक्ता हैं। इसमें जो 9th मंडल है जी, कौन सा मंडल है जी, इसमें 9th मंडल है, वो डेडिकेटेड टू सोमा जी, ठीक है। अब सोमा क्या था, वो ये मेन ड्रिंक ऑफ द आर्यंस थी। ये क्या था, एक सोमा क्या थी, एक ड्रिंक थी। ये पूछ सकता है कि सोमा क्या था, एक मतलब खाने का था, पीने का था, पहनने का था या खेलने का था, तो आप क्या बताओगे, एक ड्रिंक यानी पीने का था, ठीक है जी। अब इसको ये कहाँ से लेके आते थे, इसकी अब डीप बता दिया, ये कहाँ है, ये एक मुजवान पीक है जी, ठीक है जी। ये कहाँ है, इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा, ओरिजिन ऑफ द 4 वर्ण इज मेंशन। अब जो 4 वर्ण है जी, ठीक है जी, आप मुझे बताइए, जो 4 वर्ण है ये कौन से हैं जी, ठीक है, और ये किस में है, ये 10th में जी, कौन से मंडल में है जी, 10th मंडल में। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसमें जो मंडल है, मंडल में जो 9th मंडल में बता दिया कि किसके बारे में, सोमा में। अब वो दोबारा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये क्वेश्चन दोबारा पूछेगा कि सोमा क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सोमा क्या है, एक ड्रिंक है, मतलब पीने का है, खाने का है, खेलने का है, ठीक है जी, या पहनने का है। आपको पता लग गया है। क्वेश्चन नंबर 4, टू whom इज 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा संहिता कंप्लीटली डेडिकेटेड। देखो दोस्तों, ये 95 का क्वेश्चन है, ये 90, 97, 98 का क्वेश्चन है। 95 में क्वेश्चन आ गया, आपको पता है, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, इसके रिलेटेड है, सोमा के लिए, ठीक है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है जो हम जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला होता है, वही गायत्री मंत्र होता है। किसे पाया जाता है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे ऋग्वेदा में। कहाँ पाया जाता है, ये ऋग्वेदा में।
इसके जो कंपोजर थे, यानी कि इसको किसने कंपोज किया था, यानी इसको किसने बनाया था, ये कौन से जी, वो थे विश्वामित्रा जी। कौन से जी, विश्वामित्र। कौन से जी, विश्वामित्र, ठीक है जी। और ये किस मंडल में डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेदा के, तो ये थर्ड मंडल में। कौन से मंडल में जी, थर्ड मंडल में, ठीक है जी। और ये किसको डेडिकेटेड है जी, ये डेडिकेटेड है जी सन डेटी को। डेडिकेटेड जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे हम हनुमान चालीसा गाते हैं, ठीक है जी, या हम पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो किसके किसके रिलेटेड है सर वो, या मैम किसके रिलेटेड है वो, तो हम जैसे कि जैसे हनुमान चालीसा हनुमान के रिलेटेड है, तो इसी प्रकार जो गायत्री मंत्र है जी वो किसको डेडिकेटेड है, वो सन डेटी के, सन डेटी जो सन भगवान है, ठीक है, डेटी यानी गॉड भगवान, उनके रिलेटेड। इन विच फेज वाज द कंसेप्ट ऑफ द अनटचेबिलिटी वाज क्लियरली पुट, मतलब जो अनटचेबिलिटी जो छुआछूत थी वो मतलब क्लियरली क्लियरली मतलब कि दिखने लगी थी कि हाँ अब ये इस समाज में यहाँ पर छुआछूत आ गई है, ठीक है जी। तो ये कहाँ पर दिखने लगी थी, ये सीधा है धर्मशास्त्र फेज में, जहां धर्म आए, धर्म आते ही शुरू हो गई चीजें कि भाई छुआछूत की चीजें शुरू हो गई, ठीक है जी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता यहाँ। अब जो धर्मशास्त्र है ये किसका है, ये अपार्ट फ्रॉम द वर्ना, जैसे इसमें क्या क्या जो चार वर्ण है इन्हें बता भी दिया, ब्राह्मण, ठीक है जी, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है जी। इसमें कितने टाइप के शूद्र होते थे, इसमें दो टाइप के शूद्र होते थे, एक तो होते थे निर्वस्ता, ठीक है, एक होता था अनिर्विस्ता, ठीक है जी। और इसमें जो जो फर्स्ट टाइप के जो शूद्र थे उसको कंसिडर किया जाता था अनटचेबल। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, दोस्तों पता है एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि हमारे जो ट्रेडिशन जो थॉट्स हैं उनको हम दूर करें, ठीक है, हम सबको अपना समझें, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, अभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही क्यों आते हैं ये, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किस आर्टिकल के तहत में मतलब कि ब्रदरहुड की बात करता है, और किस पार्ट में ये बातें दी हुई है, उसका स्पेसिफिक नाम बताना, लाइक जैसे फंडामेंटल राइट है या ऐसे, मतलब उसका से नाम बताना वो क्या है। ओके दोस्तों, when did use iron age begin in the Indian subcontinent? Around 9,000 years, around 12,000 years, around 6,000 years, ऑप्शन, और मोर देन वन ऑफ द अबोव, ऑप्शन है ई। तो दोस्तों इसका जो इसमें कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, मतलब जो डिफरेंट स्कॉलर हैं, ठीक है जी, जो वो कोई भी डिफरेंट स्कॉलर हैं वो उसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर मानते हैं, ठीक है जी। जो मतलब कि जो आर्कोलॉजिक साइट ऑफ द जो थाईलैंड है वो आयरन की डेटेड मानते हैं, मतलब 1600 से 1200 बीसी मानते हैं, ठीक है। जो इंडिया में है वो जो राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है जी, जो ब्लैक रेड वेयर वाला, इसको माना जाता है 1400 बीसी तक माना जाता है। जो लेटर वैदिक पीरियड है इसको 1000 से 600 तक माना जाता है जी, ठीक है जी, अथर्ववेदा में। और अथर्ववेदा में इसको मेंशन किया गया एज ए श्यामा, ठीक है जी, एज ए डार्क मेटल। हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ दिया दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि श्यामा को तो आयरन को ही बोला जाता है जितना मुझे पता है। और हम हमारा क्वेश्चन क्या था, विच फेज वाज व्हेन डिड द यूज ऑफ, हाँ यस यस आयरन बिगन, यस ओ यस 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 यस, मैं इसको फायर समझ के पढ़ रहा, सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, ये आयरन, ठीक है जी। अब देखो मुझसे भी इतना ध्यान से पढ़ा तभी मुझसे गलती हो जा रही है दोस्तों। तो ये आयरन के बारे में मतलब बात कर रहा, लोहा के बारे में बात कर रहा है। तो आप मुझे दोस्तों आप ये बताना, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है जी, वहां पर कौन सी जो मेटल थी पाई जाती थी, ठीक है जी, और वहां पर आयरन पाया जाता था नहीं पाया जाता था, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो जो आयरन है उसको अथर्ववेदा में मेंशन किया गया है, इसको क्या बोला गया है, क्षमा बोला गया है, ठीक है जी। ये क्या है, डार्क मेटल है। और इसको जो कहाँ पर एग्जीबिशन कहाँ होता है, ये जो एक अदंची जो सबसे पहली बार मतलब कहीं मिला था वो कहाँ पर मिला था, एक अतरंज खेड़ा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ जी, अतरंज खेड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। और यहीं से तो फिर जो मगध, ठीक है जी, मौर्य जो साम्राज्य थे तभी तो वो बने थे, उनके पास लोहा आया, लोहे से क्या किया उन लोगों ने, पेड़ काटे, पेड़ से क्या हुआ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मतलब कि प्लग किया, मतलब कि वहाँ पर खेती बाड़ी की एग्रीकल्चर की, फिर वो समृद्ध हो गए, फिर ठीक है जी, फिर उन्होंने वहां से फिर हथियार बनाने शुरू किए। और ये इसकी डेटेड है अराउंड 1000 बीसी, ठीक है जी। अब देखिए जी, बोगाज कोई इंपॉर्टेंट है, ये बोगाज है कोई है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। बी है ये इंस्क्रिप्शन है, वर फाउंड विच मेंशनड द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। सी है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द वेदास वर कंपोज्ड हियर, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर है बी, ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है जी, ठीक है। भोगाज खोई क्या है कि इंस्क्रिप्शन है जी, ठीक है जी, ये वैदिक गॉड और गॉडेसेस के नाम लिखे हुए हैं जी।
जो कुछ इंस्क्रिप्शन जो बोगाको जी जैसे एशिया का जैसे माइनर है, ठीक है, इसकी जो डेटिंग की जाती है ये 14 सेंचुरी बीसी से की जाती है जी। इस पे क्या किंग के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है जी, आर्यन नेम लिखे हुए हैं। एक जो फेमस बैटल थी जी, जो टेन किंग, ठीक है, वो कौन सी बैंक के किनारे मतलब कि लड़ी गई थी जी, ठीक है जी। तो वो बैंक ऑफ परसुनी, कौन सी जी, बैंक ऑफ परसुनी के किनारे लड़ी गई थी जी। आप मुझे ये बताइएगा जी, जो ये बैंक ऑफ परसुनी है, ठीक है, आज इस बैंक को आज ये जो ये बैंक यानी कि जो बैंक होता है दोस्तों, इसको किनारा बोलते हैं हिंदी में, किनारा, ठीक है। किस नदी के किनारे जो टेन किंग की लड़ाई लड़ी गई थी वो परसुनी नदी के किनारे लड़ी गई थी, ठीक है जी। आप मुझे बताइए जो परसुनी जो रिवर है, आज के जो प्रेजेंट डे में उसका क्या नाम है, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है जी। तो आइए इसका आंसर टेन किंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, परसुनी रिवर मॉडर्न रिवर। और सुदास द किंग ऑफ द अच्छा इन्होंने मॉडर्न रिवर दे भी दिया इन्हें, रावी रिवर, अच्छा आंसर दिया हुआ इसने, दे दिया, ठीक ठीक है। Which ancient Indian text composed during the later Vedic period contain philosophical hymens and discussion on cosmology and ethics, ठीक है जी। यजुर्वेदा, उपनिषद, ऋग्वेदा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ये दोस्तों डी और ई ऑप्शन है ना, ये बहुत ही अजीब ऑप्शन है दोस्तों, जिसकी कोई बहुत ही अजीब ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद, उपनिषद, ठीक है जी। ये कब कंपोज किए गए थे, ये ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है जी, लेटर वैदिक पीरियड में इसको किया गया था जी। इसको अगर रफली टाइम बोला जाए तो 700 बीसी टू 300 बीसी के बारे में बोला गया था। ये दोस्तों ये बुद्धिज्म है, आज हम थोड़ा बुद्धिज्म भी कर ही लेते हैं, लगे हुए हैं, अभी मन है मेरा करने का तो कर लेते हैं, कोई नहीं। वेयर वाज द गौतम, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी, कुंडग्राम, पाटलिपुत्रा और वैशाली, ये कहाँ हुआ था, ये 2005 में प्री में पूछा हुआ बीपीसी प्रो में, कहाँ हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी क्या है, एक 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 कपिल वस्तु के पास में एक जगह है जी, ठीक है जी। और इन्होंने जो इनलाइटमेंट ली थी, कहाँ ली थी, वो बोध गया में ली थी जी। तो अब बोध गया कहाँ है जी, बिहार में है जी, ठीक है जी। अब मुझे बताइए वो किस नदी के किनारे वो उन्होंने जो वो लिया था, इनलाइटमेंट लिया था, ठीक है जी। और इसका जो इनका जो फर्स्ट सरमन था, उसको धर्मचक्र जो परिवर्तन है उससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको मतलब कि यानी दर्शाया जाता है, ठीक है जी। एट ऋषि पटना और मिर्गदवा, ठीक है जी, सारनाथ में नियर काशी। एंड ही पास्ट अवे एट द कुशीनगर, मतलब कि जब उनकी वो मृत्यु हुई तो भगवान के पास गए थे, कब कहाँ हो जी, कुशीनगर, कहाँ जी, कुशीनगर, ठीक है जी। और दिस पासिंग अवे इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा, इसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा, ठीक है जी। एक को निर्वाणा और एक को महापरिनिर्वाणा, ठीक है जी, बुद्धिस्ट लिटरेचर में। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ और वैशाली। अब भी देखो ऊपर से आया, कहाँ है, सारनाथ से। वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ और वैशाली। अभी हमने पढ़ा क्या दोस्तों, सारनाथ। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देख लो। हु गोट इनलाइटमेंट इन बोध गया, बोध गया में किसने इनलाइटमेंट मतलब किसको ज्ञान की मतलब प्राप्ति हुई, ठीक है जी। तो गौतम बुद्धा, सीधा ही है जी। फोर इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर रिलेटेड टू फोर प्लेस आर मेंशन बिलो। इसका जो बर्थ, इनलाइटमेंट और फर्स्ट पिचिंग और डेथ, ठीक है जी। डेथ कुशीनगर में हम लोगों ने जस्ट अभी अभी पढ़ा दोस्तों, ठीक है जी। इनके जो पहला जो था, जो वो कहाँ था दोस्तों, ये सारनाथ में था। ये कहाँ था दोस्तों, ये सारनाथ में था, ठीक है जी। इनलाइटमेंट कहाँ दोस्तों, बोधगया में हुई थी। और बर्थ कहाँ था दोस्तों, ये लुम्बिनी हुई थी। देखो ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं दोस्तों, ये देखो इसका, और वैसे इसका ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, सी दिया है। ये मैंने शायद बिल्कुल हाँ सही बताया है, बिल्कुल। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार, कौन सी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बिहार में नहीं हुई थी, वो सीधी सीधी है, वो फोर्थ नहीं हुई थी। ये कहाँ हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी। और कश्मीर में इसको किसने करवाया था जी, किंग का नाम क्या था, मुझे किंग का नाम आप बताना कमेंट सेक्शन में। और वहां से क्या हुआ था, इनमें डिवीजन हुआ था जी, जो बुद्ध धर्म है। इन विच वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजात शत्रु, कहाँ हुई थी, राजगिरा में हुई थी, बिल्कुल सही है जी। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद मैंने छोड़ दिया था, अभी मेरे को जाना। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल है दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ हुई थी, ये जो सतप्रणी केव है, ठीक है जी, राजगिरा में।
ठीक है जी, ये वहां पर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट जो सतप्रणी केव है जो बीपीएससी वाले, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो सतप्रणी केव है जी कहाँ है, राजगिरा के अंदर है, ठीक है जी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों, ये वैशाली में हुई थी जी। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी जी, ठीक है जी। और जो थर्ड को किसने किया था, अशोका ने किया था जी। और पहले को किसने किया था जी, अजात शत्रु ने किया था। तो आप मुझे देखिए जो सेकंड जो काउंसिल थी ना, वो किस किंग ने करवाई थी जी। ओके जी, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, मतलब कि जब डेथ की, जब उनको महापरिनिर्वाण का जब प्राप्ति हुई उसके बाद में ये फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे इसको कंडक्ट किया गया था जी। सब अभी अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है ये जो सप्तपर्णी जो केव है, कहाँ है, राजगिरा, राजगीर में, ठीक है जी। तो जो किंग कौन थे उस टाइम पे जी, अजात शत्रु जी थे जी, ठीक है जी। ये मगध के उस टाइम पे रूलर होते थे, ठीक है जी। और इसको जो इसका जो है मतलब हेड कौन था जी, वो था महाकश्यपा, महाकश्यप, ठीक है जी। और बुद्ध का जो चीफ डिसिपल कौन थे, आनंदा एंड उपाली वर आल्सो प्रेजेंट, वहां पर आनंदा और उपाली प्रेजेंट थे जी। और इस जो जो पहली मीटिंग हुई थी इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कंपाइल्ड किया था जी, ठीक है जी। किसको जी, पिटेका को, ठीक है जी। और सूत पिटेका एंड विनय पिटेका, ठीक है जी। आनंद एंड उपाली वर द कंसिडर्ड द अथॉरिटी ऑफ द दमा एंड विनय रिस्पेक्टिवली। आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये दोस्तों सूत पिटिका और विनय पिटिका, ठीक है जी। इसमें क्या था, ये दो बुक थी। अब इनको नाम से मैं आपको कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। विनय, विनय यानी कि विनय यानी नियम, रूल 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 रेगुलेशन के रिलेटेड थी ये जी, ठीक है जी। और जो सूत पटिका ये इनके संघ के रिलेटेड थी जी, ठीक है जी। धमा है जो बुद्ध धर्म के जो रिलेटेड जी, ठीक है जी, उसके रिलेटेड है जी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन थे जी, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कौन थे जी, महाकश्यप। ये देखो ऐसे पीवाई को रिलेट होते हैं दोस्तों। फिर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट कहाँ पर हुई थी जी, अभी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ हुई थी, राजगिरा में। अच्छा, वहां पर किंग कौन थे, अजात शत्रु। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कहाँ, राजगिरा, राजगीर। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर ये। अब ये बताइए यहाँ पर कौन सी जो केव थी या कौन सी माउंटेन थी वहां पर हुई थी ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कनिष्का। कनिष्क में कौन सी हुई थी, फोर्थ हुई थी। कहाँ हुई थी, फोर्थ हुई थी। ये कहाँ हुई थी, कश्मीर में। ये जो फोर्थ काउंसिल थी दोस्तों ये कश्मीर में हुई थी, ठीक है जी। और इसको जो प्रेसाइड किया था किसने किया था, जो वसुमित्रा थे इन्होंने किया था। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे जी, कौन से थे, अशोक गोसा थे जी। और यहाँ पर जो इसकी जो त्रिपिटिका है इसको कंबाइन किया गया था जी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। अभी मैंने आपको बताया ये क्या नाम बोलते हैं इसको, जो कश्मीर वाले थे, कनिष्क, हाँ कनिष्क। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अशोका वाज हेल्ड एट मगध और पाटलिपुत्र। तो अशोका ने कहा की थी, पाटलिपुत्र में की थी। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, कहाँ हुई थी, डी कहाँ, पाटलिपुत्र में। ये दोस्तों मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये सब आप चीजें बार बार पढ़ चुके हैं। वही जो वही है, अशोक ने फर्स्ट काउंसिल, ठीक है, जो अजातशत्रु ने जैसे फर्स्ट काउंसिल की, सेकंड फिर थर्ड अशोक ने की, फोर्थ फिर कनिष्क ने की, ऐसे, ठीक है जी। वेयर डिड, मैंने थर्ड इसलिए नहीं बताया अभी क्योंकि मैंने आपसे पूछ रखा कमेंट सेक्शन, आप उसका आंसर दोगे। वेयर डिड द महात्मा बुद्ध जो महापरिनिर्वाण, मैंने अभी अभी आपको बताया था कहाँ, कुशीनगर। ये देखो इतनी इतनी बार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 53rd 55th 2011 फिर 47th में जी, इतनी बार क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट है। यही चीज है जो मैं आपको, इसमें कुछ लगता नहीं मुझे इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही है। त्रिपिटका क्या है, स्केड बुक ऑफ द किसके हैं, अभी मैंने आपको बताया किसके हैं, बुद्ध के, ठीक है जी। विनय पिटिका, सुत पिटिका, त्रिपिटिका किसके हैं जी, बुद्ध के। विनय पिटिका मैंने आपको बताया रूल के रिलेटेड है जी। सुत पिटिका मैंने बताया कलेक्शन ऑफ सरमन्स डिलीवर्ड इन द गौतम बुद्ध एंड चीफ डिसिपल, मैंने आपको बताया इसके संग के रिलेटेड थे। अभिधम पिटिका क्या थी, फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन थी, ठीक है जी। ये फोर्थ उसमें जी, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द महायान बुद्धिज्म और हीनयान। अब आप देखो इसको, आपको याद कराने का एक तरीका बताता हूँ, महायान और हीनयान। महायान की वो महान बनने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो महायान हैं, मतलब कि हम तो बुद्ध की फोटो बनाएंगे, बुद्ध के बाल बनाएंगे, बुद्ध के बालों में कंघी करेंगे, ठीक है जी, बुद्ध की अच्छी अच्छी फोटो बनाएंगे। और जो हीनयान थे कहेंगे भाई हम हीन अच्छे हैं बट हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे भाई अच्छे से, हम हीन मानना, देखो ऐसा कुछ, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, बट है ही ऐसा ही, इनडायरेक्टली में मतलब है ही ऐसे ही, बट मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो जो हीनयान थे वो पूरा उसको मतलब कि फॉलो करते थे उस चीज को, कि मुझे ये ऐसे करना है। जैसे आज के दिन एग्जाम्पल, जैसे सिख धर्म है, ठीक है, वो पगड़ी पहनेंगे, जैसे कि वो कड़ा पहनेंगे, ठीक है जी, वो कंघी रखेंगे, बड़े बड़े बाल यानी कि केस रखेंगे वो। इसी प्रकार जो मतलब जो हीनयान थे वो अपने जो पूरा उसके मतलब
अटैच थे अपने धर्म को लेके। बट जो महायान थे इतने अटैच नहीं थे, वो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए थे। बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी देखो, एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, अरे नहीं भाई, कास्टलेस सोसाइटी कोई मतलब ही नहीं, वर्शिप ऑफ द आइडियल ऑफ द गॉड एंड गॉडेस, हाँ भाई उन्होंने, देखो भगवान बुद्ध खुद मना करते थे कि भगवान की पूजा मत करो, और यही भगवान को बुद्ध को पूजने लगे हैं। ठीक है जी। मैंने जो अभी आपको जो स्टोरी बताई, ये शायद ये पूरी ये दी होगी, यही है, इसमें कुछ नहीं है। जो बोधि वृक्ष है इन बोध गया में बिलोंग टू द विच जनरेशन इट्स फैमिली। बोधि वृक्ष आपको पता है दोस्तों, ये मतलब कि हर बार मतलब इसे लगाया जाता है, तो ये मतलब किस जनरेशन से, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स। तो इसका आंसर भी मतलब कि जो है ये गलत दिया होता है कमीशन में। ये क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन ट्री है जी। और इसको जो प्लांट किया था, ये इसको किसने प्लांट किया था, ये क्या था, अलेक्जेंडर चुनिगम ने। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड। और जो उसके बाद में जो अभी जो ट्री बना था, जैसे अलेक्जेंडर ने लगा लिया, अभी जो बना वो सिक्स जनरेशन का ट्री बन गया। चाइनीज राइटर जो जो थे सुंग युआन विजिटेड इन इंडिया, कब आए थे वो आए थे 1515 से लेके 1520 एडी के बीच में। ये ये इनका पूछ सकते हैं कि जो जो चाइनीज जो ट्रेलर आए थे, सुंग यान आए थे, उस समय पे इंडिया में रूलर कौन था। ठीक है, ये कैसे आए थे, मतलब कि बाई रोड आए थे, या मतलब बाई, या बाई सी आए थे। ठीक है, और इनका जो मेन उद्देश्य था वो सिर्फ बुद्ध की रिलेटेड स्टडी करना था। गौतम बुद्ध आवाज जो एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मतलब इनको गॉड मान लिया गया, कब मान लिया गया था इनको, किसके टाइम पे, क्यों माना गया था, जब हीनयान और महायान में इनका वो अलग अलग हो गया था। ठीक है जी, ये इन्होंने दिया, देखो इंडिपेंडेंट जो सेक्ट बन गए थे, तभी तो इनको गॉड माना गया था। द टीचर फ्रॉम द होम बुद्धा फर्स्ट अटेम्प्टेड टू गेन इनलाइटमेंट फ्रॉम द आफ्टर महा, जो महाभिनेकरण वर कौन थे, कौंडल्या एंड कालवेदेव, आनंदा आनंदा एंड अश्वघोषा, अलारा कलमा एंड रुद्र का रामपुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या अलारा, ये। ठीक है जी, ये इसके से थे, इन्होंने महा जो भिनेश कर्मन्ना लिया है उसके बुद्ध के बाद में। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कॉमन बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्या कॉमन नहीं है, क्यों, सेल्फ मोटिफिकेशन, ये कॉमन नहीं है जिनके अंदर में। और तो ये रिचुअल को भी रिजेक्ट करते थे, इंडिफरेंस ऑफ वेदा मानते थे, और ये आइस्मा को भी मानते थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो ये लोग आए थे। जो बुद्ध थे वो बात क्या करते थे, वो बात करते थे कि एक बीच का रास्ता हो। ठीक है, और जैनिज्म क्या करते थे, एक्सट्रीज्म की बात करते थे कि हम खेती भी नहीं करेंगे, हम खेती करेंगे तो वहां पर मतलब कि कोई जीव जंतु होंगे तो उससे हमारा धर्म ऐसे वर्ष हो जाएगा। तो पूरा एक हाई लेवल की वो रखते थे। और बुद्धिज्म की तो किसकी बात करता था, बुद्ध बात करता था, अरे भाई कोई नहीं, बीच बात कर रखो, अब एक मिडिल पाथ की बातें करते थे इसमें। बस यही है दोस्तों, ये सेल्फ मोटिफिकेशन इसमें ये नहीं है। ठीक है, अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ग्रेट सेंटर ऑफ द नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म, विष्णुइज्म, जैनिज्म और सांख्य, आपको पता है क्या है, बुद्धिज्म। मुझे ये बताइए दोस्तों, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जी, ये किस रूलर ने बनवाई थी जी। ठीक है जी दोस्तों, ये हुआ आज का हमारा भी खत्म, ये पार्ट वन खत्म हुआ। अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा टू। क्या नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट टू होगा। ठीक है जी, ये मिल जाएगा आपको कल तक। ठीक है, और पार्ट वन होता है हमारा अभी खत्म। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तभी, अदरवाइज कोई भी वो नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप करना दोस्तों। ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और